हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस। और आज फाइनल रिप्लाई होगा भाई, यलगार होगी बिल्कुल आज कि क्या क्या हुआ, क्या क्या होना चाहिए था, क्या क्या आप लोगों ने बोला और सारी चीज़ें कैसे जो है मिस इंटरप्रिटेशन की जाती है चीज़ों की और कैसे सर सच्चाई क्या है आज आपको जानने को मिलेगी हर चीज़ की। तो ध्यान से बैठे रहिएगा और सुनते रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं। एक तो भाई जो चनूने काट रहे हैं ना, उनको जो स्टैंड जानना है, मैं स्टैंड के बारे में बात करूंगा कि मेरा स्टैंड क्या है, बच्चों के जेन्युइन कंसर्न क्या है, हमें क्या करना चाहिए। और अगर प्लीज, ये बहुत बड़ी वीडियो बनने वाली है, आराम से फुर्सत से, बिल्कुल एकदम तबियत से भाई, राइट। हमें क्या करना चाहिए और क्या होगा फाइनली, इसे बात करेंगे। हमने क्या किया, मैंने क्या किया, पॉपुलैरिटी और फेम को लेके बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। मेरे बिजनेस से कई लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरी अदर टीचर्स के साथ बीफ किया है सर, वो सुना तुमने सिद्धू मूसेवाला, वही सेम बीफ नहीं, ठीक है ना। तो वो बीफ के ऊपर बात कर लेंगे और सीएफए को लेके एक बहुत बड़ा इशू उठ रहा है भाई, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, राइट। चलिए, तो अब एक एक करके सर चीज़ें देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई मेरा स्टैंड क्या है भाई साहब। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे नजर आई ना इस पूरे सिनेरियो में, पूरे के पूरे सिनेरियो में, वो ये कि भाई आसान नहीं है 4-5 लाख लोगों तक बात पहुंचाना। अब भगवान की दुआ से 6 लाख सब्सक्राइबर हैं ट्विटर पे भी सर। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सीए कोचिंग टीचर अगर कोई है तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स भाई अपने पास ही, सबसे ज़्यादा दोस्त हमारे ही वहाँ पे 66,000 के आसपास हैं। और इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है कि और बढ़ेंगे, राइट। तो अच्छा, कुछ लोग इस बात से भी सड़ते हैं कि फॉलोअर क्यों बढ़ रहे हैं। तो भाई मेरा स्टैंड मैंने क्लियरली 13 जून को मैंने हर जगह पब्लिश कर दिया था, हर जगह। आप यूट्यूब कम्युनिटी में जाके देखो, आप सब neeraj.com पे जाके ब्लॉग पढ़ लो, आप लोग जाके लिंक्डइन पे ब्लॉग पढ़ लो, हर जगह पे मैंने अपना स्टैंड जो है पब्लिश कर दिया था। और एक बार जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि किसी ने भी इतने बढ़िया तरीके से आपको चीजें लिख के दी थी। आपके सारे जो भी पॉइंटर्स थे ना, जितनी आपकी दिक्कतें थी, वो सारी की सारी जो है मैंने आपको दिखा दी थी। मैं आपको एक बार लिंक्डइन पे ले जाता हूँ और वो आर्टिकल दिखा भी देता हूँ भाई। आइए साहब, ये हमने इंटरनेट खोल लिया अपना, इसे छोड़िए, पेज इंडस्ट्रीज का डेटा है ये। तो इधर आ जाओ साहब, ये लिंक्डइन है भाई अपना। और लिंक्डइन पे अब यहाँ पे भी सर 25,000 फॉलो हैं, भगवान की दुआ है। लिंक्डइन पे सर मैंने अपना आर्टिकल लिखा था जिसको 14,000 लोगों ने जो है वो देख लिया था, राइट। अब मैं इस पे चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या बोला था, राइट। इसके आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं, आराम से जाके पढ़िए। 13 जून 2020 कोई आर्टिकल जो है पब्लिश था। और यहाँ पे मैंने आपके लिए लगभग आपके 22 क्वेश्चन आपके मैंने लिखे थे और मैंने उसके साथ पूरा का पूरा उसका डिटेल्ड जो है एनालिसिस करके बताया था कि भाई क्या है क्या नहीं है क्या है। एनीवेज, चलिए वापस चलते हैं साहब और देखते हैं कि एक्चुअली सर मेरा स्टैंड वहां पे था क्या। इसके लिए सर मैंने लिंक्डइन का स्क्रीनशॉट लिया है। व्हाट डू आई थिंक ऑन ऑल दीज? आई थिंक वी ऑल एग्री ऑन वन पॉइंट, 2020 इज नॉट अ यूजुअल ईयर। सब मानते हैं। वी ऑल आर कंफ्यूज एंड इन chaos. Although the degree of confusion and chaos is different depending upon resources, support we have, most importantly the kind of mental state and maturity we have. In a situation like this, conducting exams is the worst case scenario if ICI takes a call to conduct exams. पहले ही बोल दिया कि भैया conducting exams is the worst case scenario. अभी आखिरी वीडियो के बारे में बताऊंगा, आपको चिंता मत करो, आज बैठ के सुनते जाना। और प्लीज किसी की बातों में मत आओ, अपना ओपिनियन बनाना सीखो भाई। आप लोग इन्फ्लुएंस्ड हो और इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो कि हद से आप बस अपना ओपिनियन बनाते ही नहीं है कभी भी। एनीवेज, चलिए साहब बात करते हैं जरा यहाँ पे। हाँ, सो ये बात मैंने यहाँ पे क्लियरली बोल दी है। इन अ सिचुएशन लाइक दिस, कंडक्टिंग एग्जाम्स इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। आई होप सबको पता चल गई। आई विल सजेस्ट माई स्टूडेंट्स प्लीज अवॉइड इफ यू कैन। आई नो एंड ट्रूली अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ एन अटेम्प्ट इन सी स्टूडेंट्स लाइफ। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ लाइफ एंड बीइंग हेल्दी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द हेल्थ ऑफ फैमिली मेंबर्स। Clear cut stand is this no exam should be conducted in this state of confusion and chaos. Please guys, please, ये बात मैंने आपको क्लियरली मेंशन करके हमें बता रखी है, राइट। अच्छा, उसके बाद भी मैंने कुछ और लिखा है। इफ यू से नो एग्जाम्स मस्ट बी हेल्थ, व्हाई यू आर नॉट सपोर्टिंग ऑन ट्विटर? अरे भाई, मैंने तब भी ये बात बोली थी। आईसीआई ने ही इवन 15 जून की नोटिफिकेशन भी आईसीआई ने बोला कि हम जुलाई के फर्स्ट वीक में बताएंगे एग्जाम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जब आईसीआई नहीं बता रहा कि अब आईसीआई की बात है, प्लीज सुन लो, क्योंकि आप लोग बहुत इसको टेढ़ा मेढ़ा करते हो। मैं आईसीआई की नोटिफिकेशन रीड करता हूं, आपको लगता है मैं बोल रहा हूं। भाई मैं आईसीआई की नोटिफिकेशन रीड कर रहा था। अब सुनिए जरा, आईसीआई ने जो नोटिफिकेशन दी साहब, ध्यान सुनिएगा, उसमें उन्होंने साहब बोला हम 1 जुलाई को फिर से रीअसेस करेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। और मुझे उसकी डेट का भी आभास था कि 5 जुलाई 7 जुलाई तक वो नोटिफिकेशन आ जाती। और उसमें बहुत ज्यादा चांसेस थे, बहुत ज्यादा। सर 100% क्यों नहीं बोलते? भाई अगर 100% बोलूंगा ना तो मैं अपने आप को प्रोफेशनली नहीं समझूंगा, साफ सीधी बात है। हमें तो सर बचपन से ही सिखाया गया रीजनेबल एश्योरेंस होती है साहब दुनिया में, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती है। हम वही सिखा रहे हैं। उसमें बहुत ज्यादा चांसेस थे कि एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे,
ट्विटर पे कितने बच्चों ने मुझसे पूछा कितना चांस है, आप लोगों ने मुझसे मैसेज पे पूछा, मैंने हर बच्चे को ये जवाब दिया कि भाई चांसेस आर बिकमिंग लीन डे बाय डे। एनीवेज, इसको ही पढ़ लेते हैं। इफ यू सेज नो एग्जाम्स मस्ट बी हेल्ड, व्हाट आर योर व्हाई आर यू नॉट सपोर्टिंग ऑन ट्विटर? आई ऑलरेडी सेड द सेम थिंग इन वीडियोस, बट पीपल डोंट वॉच ऑल द स्टफ एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप हर चीज तो देखते नहीं है, रोज ट्विटर पे नए अकाउंट बन रहे हैं और रोज मेरे पास वही रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, वही रिपीटेटिव क्वेश्चन। अच्छा जी, दे जस्ट कम आफ्टर अ पुश गिवन बाय सम एंटी सोशल एलिमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, हु आर माय कंफ्यूज लवर्स। मोर ओवर आई विल डेफिनेटली ट्वीट अबाउट वंस आईसीआई नोटिफाइज दैट इट्स गोइंग टू कंडक्ट एग्जाम। आईसीआई ने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में बोलना था, आईसीआई बोल दे साहब, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। आईसीआई को तो सर्टेनिटी आने दोगे एग्जाम लेके कि नहीं? मतलब आपने पहले ही डंडा उठा लिया कि भाई बता, वो कह रहा है भाई बता रहा हूं, नहीं अभी बता। अच्छा, एनीवेज, इवन इफ आईसीआई सेज दे आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशन, आई विल नेवर, ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा बच्चों ने कि आप अपने बच्चों को भेजोगे, आई विल नेवर सेंड माई चाइल्ड टू सिट इन द एग्जामिनेशन सेंटर इन अ सिचुएशन लाइक दिस। दिस वॉज ऑल्सो क्लेरिफाइड इन माई अर्लियर वीडियोज। मतलब ये मैं पहले मई से चिल्लाता हुआ आ रहा हूं, लेकिन फिर भी लोगों को चनूने काट रहे थे भाई। एनीवेज, आइए, life of any person and every person is important, be it your life, be it my child's life. After all, we all are working hard just to make our family happy, aren't we? Anyways, student also need to understand that if ICA does conduct, मैं कहता हूं अगर ICA एग्जाम करता भी है तो भाई करने तो हम नहीं जाएंगे, we can't do anything and we can choose for ourselves and family. Yes, your attempt will be delayed, your dreams will be delayed. I can feel that you guys must be what you guys must be feeling, but at the same time we all know that current time is not a time to achieve your dreams. At least for students this is a time to survive. ये बात मैंने 13 जून को लिख दी थी, लेकिन आप लोग ये देख नहीं रहे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ बिना सोचे समझे क्वेश्चंस पुट करने आ जाते हैं। सो आई होप मेरा स्टैंड क्लियर है बिल्कुल कि भाई ऐसे केओस, ऐसे कंफ्यूजन में एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, लेकिन हम तब रिएक्ट करेंगे जब आईसीआई बोलेगा कि हाँ आज मैंने फाइनल कर दिया जी एग्जाम्स होंगे। अभी आईसीआई ने फाइनल नहीं कराया है और 15 जून तक भी नहीं किया था, नहीं किया था भाई, नहीं किया था। आप आईसीआई की नोटिफिकेशन पढ़ें प्लीज। एनीवेज, चलिए अब जरा नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं। सर ये ट्वीट्स में क्या लिखा हुआ है, ये ट्वीट्स में क्या लिखा हुआ है? दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। भाई जिस दिन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये जो पीआईएल है उसके ऊपर जो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उसके बाद मैंने बोला कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इस प्रोसीडिंग से ये निकलती है, इस प्रोसीडिंग से मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सर जब मर्जी चाहे ऑप्ट आउट कर सकते थे एग्जाम्स, जैसे आईसीआई ने ये वहां पे प्रोसीडिंग में अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि भाई एग्जाम्स जैसे हैं वैसे ही होंगे, क्योंकि आईसीआई ने एग्जाम कैंसिल करने की बात उस वाली प्रोसीडिंग में नहीं बोली थी। और इसको लोगों ने सोच लिया कि सर यहां पे सर बोल रहे हैं कि भाई एग्जाम्स तो होने चाहिए। तुम क्या भाई, ये इंटरप्रिटेशन स्किल्स हैं आपके। मैंने क्लियरली लिखा है माय अंडरस्टैंडिंग, और माय अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉन्टेक्स्ट भी तो समझो, किस दिन क्या ट्वीट हो रहा है। और मैं क्या बताऊं, बच्चों को ना बस कहीं से चार्ज अप होके आते हैं और चले जाते हैं भाई। मैंने यहां तक अपॉर्चुनिटी दी, जिसको दिक्कत है मुझसे पर्सनली बात करो। मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर किए और मैंने बात भी करी, बहुत सारे बच्चों से बात भी करी। और जब वो ये सब चीजें समझते हैं कहते हैं अच्छा सर ओके। आज एक खैर नया बखेड़ा आया, मैंने उसमें बच्चों से बात करी। आइए तो प्लीज, मैंने देखी यहां पर रेफरेंस भी देने की कोशिश करी कि भैया 13 जून को ब्लॉग लिखा था, वहां जाके पढ़ लो ना भाई, लेकिन नहीं साहब। एनीवेज, चलिए अब और मुद्दे पे चलते। सर जो मेरी आखिरी वीडियो थी उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, एग्जाम वाले वीडियो पे ट्रेंडिंग में गई थी सर, वो नंबर 4 तक ट्रेंडिंग में गई थी। अब पहले तो ये मैं आपको बताऊं सर, ये बहुत ही नेचुरल है, जब चीज़ें हमारी ट्रेंडिंग में होती है या हम बहुत ज़्यादा हिट हो रहे होते हैं तो लोगों को थोड़ी सी जलन मचती है। बट एनीवेज, माई लास्ट वीडियो, भाई मैंने उसमें कब बोला कि एग्जाम्स होने चाहिए? मैंने कब बोला एग्जाम्स होने चाहिए? मैंने बोला और मैंने कब बोला कि वर्डिक्ट आ गया? कब बोला मैंने वर्डिक्ट आ गया? तुम लोग यार समझते नहीं हो, बस किसी ने कुछ जो चल गए भाई उठ के। अरे पूरी बात तो सुन लो। मैंने उसमें बोला भाई जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो मैं एक ट्विटर हैंडल से पढ़ के आपको बता रहा हूं। क्लियरली मैंने बात बोली, मैंने ये बताया कि इंस्टीट्यूट के एडवोकेट ने क्या कहा और हमारे जो दूसरे एडवोकेट साहब थे उन्होंने क्या कहा। लेकिन नहीं, आपको वीडियो देखनी है 1 मिनट और जाके बातें करनी 10,000, या वीडियो देखनी भी नहीं है, बस किसी ने ओ अच्छा चाइनीज विस्पर खेला कि नहीं खेला है। एनीवेज, जो भी ऑर्डर आएगा, और लास्ट मैंने बोला भी है कि आप बस एक काम करिए, जो भी ऑर्डर आएगा हम चुपचाप उसे मानेंगे और आगे देखेंगे क्या करना है, राइट। एंड आई नेवर सेड एससी का वर्डिक्ट आ गया, नेवर एवर इन दैट वीडियो। बट आप लोगों के भावनाओं का इस्तेमाल किया गया और आपको भड़काया गया। तो यहां तक सर ये मेरा स्टैंड आई होप अब क्लियर है। मैं एक बार आपको इसके लिए कंसाइज समरी वे में बना के दे देता हूं। स्टैंड भाई साहब इतना सा है। नंबर 1, भाई साहब आईसीआई को इस केओस में कंफ्यूजन पेपर नहीं लेने चाहिए। स्टैंड एज ऑन 13 जून, स्टैंड एज ऑन 2 जुलाई, राइट, एंड स्टैंड सिंस द कोरोना पेंडेमिक स्टार्टेड। 1, 2, ये सुन लो, ये तुम्हें बोल रहा हूं भाई साहब, जो लोग इधर उधर चिल्ला रहे हो ना,
बिना पढ़े लिखे या फिर किसी से सिर्फ मोटिवेटेड होके। दूसरी बात साहब, भाई एक स्टैंड क्लियर हो गया। दूसरी बात, अगर आईसीआई को कुछ बोलने तो दो, तभी तो करेंगे। मतलब हम उनके एक्शन के बिना कैसे रिएक्ट करें? अगर आईसीआई आपसे बोल के जा रहा है घर में आपके, एक तो मैं किसी को बोलता हूं तो बोलते हैं हमारे पापा थोड़ा ना आईसीआई, चलो पापा नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूं घर में कोई बड़ा व्यक्ति आपको बोल रहा है कि भाई मैं इस डेट तक आपको बता दूंगा ये काम होना है कि नहीं होना है, बस तो वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, उस डेट पे वो जो बोलेगा फिर देखेंगे साहब। एक बात। दूसरी बात, क्यों, मैं तो आपको ये भी तो समझाया, वो ब्लॉग अगर आपने पढ़ा, मैंने आपको क्या बोला, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। क्या गलत बोला? चाहे मई में एग्जाम हो, नवंबर में एग्जाम हो, जुलाई में एग्जाम हो, सितंबर में एग्जाम हो, गलत बोला पढ़ते रहिए? इससे किसको दिक्कत हो रही है? इससे किसको दिक्कत हो रही है मुझे बताइए? बच्चों के पढ़ने से किसको दिक्कत हो रही है? एनीवेज चलिए, अब सर बच्चों के जो जेन्युइन कंसर्न है वो भी मुझे पता है, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिंग और हेल्थ, इससे बड़े कंसर्न नहीं है आज की डेट में बच्चों के पास। बच्चा पेपर देने के लिए तैयार है, कहता सर जाऊंगा कैसे, रहूंगा कहां, और अपना और अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान कैसे रखूंगा? इन्हीं को ध्यान में रखते मैंने बोला सर आईसीआई कुछ भी कर ले, वो पेपर लेने के लिए हाँ बोले ना बोले ए, और मैंने डे वन से आपको क्या बोला, ऑप्ट आउट मत करो, मत करो, लास्ट डेट तक आपके पास ऑप्शन होगा। उस प्रोसीडिंग में भी यही निकल के आ रहा था। अभी वर्डिक्ट आना है, आईसीआई ने फिर समय मांगा है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। एनीवेज, तो आप पहले तो इस बात को डिफरेंशिएट करना सीखिए कि जब मैं भाई ट्विटर हैंडल से आईसीआई की नोटिफिकेशन से पढ़ रहा हूं, वो मेरा स्टैंड नहीं होता, वो मैं नोटिफिकेशन तो एज इट इज बताऊंगा आपको। एनीवेज, तो ये है भाई 3 जेन्युइन कंसर्न स्टूडेंट्स के। अब सर सवाल उठता है कि भैया हम क्या करें, क्या होगा फाइनली? तो मैं आपको बताता हूं फाइनली क्या होगा। आप लोग पढ़ते रहें, मेरा पहली चीज आपसे ये कि आप क्या करें, आप पूछते ना, आप लोग पढ़ते रहें। दूसरी बात साहब, किसी तरह की बेफालतू की गतिविधि में आके मोटिवेट होके सोचे, एक बार बैठ के शांति से, मैं आपको एक सीधा साधा उपाय बता रहा हूं, शांति से बैठे, पेन पेपर लेके और बैठ के सोचें। अगर आपने ट्विटर पे फेक अकाउंट बनाया, अगर आपने सर कुछ भी वहां पे गलत एक्टिविटी करी, तो आप एक बार अपने आप दिमाग लगा के बैठ के सोचेंगे ना, तो आपको यही जवाब मिलेंगे। नंबर 1 आप पढ़ते रहें, नंबर 1 आप पढ़ते रहें, पढ़ना नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल में। नंबर 2 सर होगा क्या, फाइनली होगा क्या? देखो भाई फाइनली मैं आपको बता देता हूं साहब, अब जो है ना कैंसिलेशन की उम्मीदें बढ़ा लो, कैंसिलेशन की उम्मीदें बढ़ा लो। आप ये देखो, आईसीआई ने बोला था फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगी, बिल्कुल आएगी साहब। अब 10th तक की बात हुई है, मुझे उम्मीद है कि 10 से पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। और नोटिफिकेशन में 90% मुझे ऐसा लगता है, दिस इज अगेन माय ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, इसे सुन लो, ओपिनियन, ओके, दिस इज माय ओपिनियन, देयर आर हाई चांसेस ऑफ कैंसिलेशन। और आईसीआई को भी अब सोचना चाहिए साहब, पेंडेमिक कहां तक पहुंच चुका है, राइट? तो अब आईसीआई अपनी कॉल लेगा, उसके बाद अगर आईसीआई कहता है मैं एग्जाम लूंगा, तो सर मैं भी जरूर आईसीआई से बात करूंगा, भाई इस हालत में कैसे एग्जाम लोगे आप? प्लीज इस बात को समझिए। 13 जून को मैंने ये बात बोली थी, नहीं यकीन आता तो भाई ये देखो, ये यहां पे क्या लिखा है, आप प्लीज इसे पढ़ लीजिए, प्लीज इसे पढ़ लीजिए भाई। ये देखो यहां पे क्या लिखा है, इवन इफ आईसीआई सेज दे आर, यहां पे देखो, I already said same things in video, but people don't watch all this stuff, etc., etc., etc. Moreover, I will definitely tweet about once ICAI notifies that it is going to conduct exams. कमाल है यार, आईसीआई तो अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में बोलेगा ना, उसके बाद सर हम लोग देखेंगे। पेशेंस नहीं है आप लोगों के अंदर। चलिए आइए, तो भाई आपके लिए सिर्फ यही है कि आप पढ़ते रहिए और आईसीआई की नोटिफिकेशन जो फाइनल आने वाली है उसका इंतजार करते हैं। और उसके इंतजार में भी मैं आपको बोल रहा हूं, अगेन मेरी रीजनेबल एश्योरेंस ये है कि आईसीआई बच्चों को दिमाग में रखते हुए, और याद रखिएगा इस लाइन को, ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिए, आईसीआई बच्चों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये कैंसिलेशन की नोटिफिकेशन ले आएगा। 90% चांसेस आर देयर, 90%, 90, ये 90 सुनाई देता है आपको, ये 90। और देख लो 13 जून को भी यही बात बोली थी कि भाई एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये देखो यहां पे लिखा है साफ साफ, कंडक्टिंग एग्जाम्स द वर्स्ट केस सिनेरियो। देख लीजिए ध्यान से, नहीं होने चाहिए साहब एग्जाम। एनीवेज चलिए, अभी तो और बहुत बाकी बच्चे हैं, आज तो भाई पूरा एकदम। अच्छा आपने क्या किया सर इस दौरान? भाई मैंने तो पूरी कोशिश करी बच्चों के साथ जुड़ा रहूं, लेकिन प्रॉब्लम ये बच्चे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं भाई। मैंने शुरुआत में जूम सेशन करी, बच्चों से उनकी प्रॉब्लम समझी, उनको इंडिविजुअली समझाने की कोशिश करी, व्हाट्सएप पे कॉल लिए, मोबाइल फोन में मैंने बच्चों को कॉल किए, व्हाट्सएप पे चैट करी मैंने बच्चों के साथ, बहुत बच्चे। और मैं आपको बता दूं, कम से कम 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 15 स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं, 15 15 जो पहले बहुत अगेंस्ट में लिख रहे थे, और एक बार कॉल करने के बाद उन्होंने अपने वो अकाउंट या तो डिलीट कर दी या फिर गलत गलत लिखना बंद कर दिया। एंड बिलीव मी, उन 15 के 15 का यही कहना था, सर वी आर एक्सटर्नली मोटिवेटेड, हमें नहीं पता है एक्चुअली में क्या हो रहा है, बस हमें कुछ लोग जो है वो गाइड कर रहे हैं, ये ट्रेंड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो। मैंने पर्सनली अपने किसी भी स्टूडेंट से ऐसा कहा हो कि इस टीचर के अगेंस्ट जाकर लिख के आ, तो भाई साहब आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। किसी भी स्टूडेंट से मैंने ऐसा कहा हो, तो किसी भी स्टूडेंट, इतने स्टूडेंट से मेरी बात हुई इस दौरान में, मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, सोचो मेरे पास कितने स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे।
कितने मेरे फेस टू फेस क्लास वाले बच्चे होंगे, कितने मेरे विश्वासी एकदम ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें बोल दूं बेटा ये कर दे तो वो कर देगा, लेकिन नेवर नेवर एवर सर, कभी नहीं। एनीवेज, तो मैंने सर कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, बच्चों से पूरी बात करी। और मोटिवेशन सर मैंने हमेशा बना के रखी बच्चों के साथ कि बच्चे पढ़ाई करते रहें। रोज सर मैं कोशिश करता था आईसीए की नोटिफिकेशन आए, आप देख लीजिएगा जिस दिन आईसीए की नोटिफिकेशन आती थी अगले दिन सर मैं मोटिवेट करता था, बेटा पढ़ो पढ़ो, मई के लिए पढ़ो, जुलाई के लिए पढ़ो, नवंबर के लिए पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और वही आप लोगों का एकमात्र रास्ता था कि आप जो है अच्छे से पढ़ते रहे। चलिए अब बात करते हैं सर पॉपुलैरिटी और फेम पे। सर ये तो काम करने से मिलती है, साफ सीधी सी बात है। इतने सारे मेरे चैनल्स हैं, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा सड़ है, यूट्यूब से कमाता है। अरे भाई मैंने बनाए हैं चैनल्स, मेरे एक चैनल पे 6.5 लाख सब्सक्राइबर है, एक चैनल पे 3.5 लाख सब्सक्राइबर है, एक चैनल पे 1.5 लाख है, एक चैनल पे 2.5 लाख है, एक और चैनल चल रहा है उस पर 15,000 है, और कितने चैनल और हैं जिस पे 36,000, 40,000, 35,000 सब्सक्राइबर्स हैं। मेहनत करिए भाई, अलग अलग कंटेंट पे काम किया है। और पॉपुलैरिटी और फेम मुझे क्या, आप में से कई लोग कई बार बोलते हैं, ऑल्दो अरिहंत के साथ मैंने एक वीडियो किया था, मैंने उसमें बताया कि सर कई लोग बोलते हैं आपको प्रोटेस्ट की वजह से आपको फेम मिला। भाई साहब फेम था इसलिए प्रोटेस्ट किया, पॉपुलर थे इसलिए प्रोटेस्ट किया, ध्यान रखिएगा इस बात को, और आगे भी करेंगे। जब आईसीआई बोल देगा कि नहीं सर हम ये हमारा स्टैंड है, फिर हम करेंगे ना सर जो करना है। हम आईसीआई से स्टैंड ही नहीं लेने दे रहे उसको और बोल रहे चलो भाई। सो प्लीज इस बात को समझिए, पॉपुलैरिटी और फेम सर आपको भी मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी, काम करिए ना, मेहनत करिए ना। कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपने ना सर ये इतने सारे चैनल बना रखे हैं, इससे बहुत सारे पैसे आते होंगे। हाँ आते हैं, बताना क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है। आपकी फ्रेटर्निटी से कोई बंदा ऊपर उठ रहा है, दिक्कत है? आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कम से कम कॉस्ट में, दिक्कत है? मुझे बताओ क्या दिक्कत है साहब। दूसरों के पैसों से मत जलो, उसके पैसे कमाने के स्किल से जलो। दूसरों की पॉपुलैरिटी और फेम से मत जलो। आज तक कुल मिला के यूट्यूब पे 3 से 4 हज़ार वीडियो अपलोड कर चुका हूँ डिफरेंट चैनल पे। 3,000 तो कहीं नहीं गई, 3,000 वीडियोस। 3,000 वीडियोस का आप सिंपल मतलब समझे, अगर एक साल को 300 दिन का मान के चले अकाउंटिंग के हिसाब से, 2 मिनट के लिए 65 दिन को हटा देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी कि सर हर दिन एक वीडियो अपलोड होती है ऑन एन एवरेज। और 10 साल का रिकॉर्ड हो गया सर ये। वैसे 10 साल हुए नहीं है, 10 साल से कम में मैंने वीडियोस अपलोड करिए ना साहब, कौन मना करता है? एक घंटे बैठ के बच्चों की बात सुनो ना, यहां पे सुनो, पॉपुलैरिटी मिलेगी, फेम मिलेगी, बच्चा जानेगा आपको, वो होगा नहीं आपसे। तो पॉपुलैरिटी और फेम को देख के प्लीज ना जलें, आप मेहनत करेंगे आपको भी मिलेगी पॉपुलैरिटी और फेम। और किसी को पॉपुलैरिटी और फेम मिलती है वो खुश होना चाहिए साहब। हमारी फ्रेटर्निटी में कोई पॉपुलर हो, किसी को फेम मिले, हम खुश होते हैं, हम उसको सर अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि हम चाहते हैं वो हमारे चैनल पे हम उससे बातचीत करके आपको बताएं कि भाई उसे पॉपुलैरिटी और फेम कैसे मिली है। क्या बात करते हो आप? तो क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है मेरी पॉपुलैरिटी और फेम से? बताइएगा मुझे, क्या प्रॉब्लम है आपकी मेरी पॉपुलैरिटी और फेम से? आपकी भी होगी अगर आपने ये नेगेटिविटी और हेटरेट का धंधा छोड़ के आपने बच्चों को वैल्यू प्रोवाइड करनी शुरू की। और जो कर रहे हैं उनकी हो रही है, आपके मुझे छोड़ो, जो कर रहे हैं उनकी हो रही। मैं तो भाई सब छोड़ चुका, मैंने तो अलग ही लेवल सोच लिया, कुछ छोड़ दीजिए उस बात को। मैं तो कह रहा हूं जो बाकी लोग कर रहे हैं साहब उनकी भी हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। और किसने बनाया पॉपुलर? बच्चों ने बनाया, टीचर ने नहीं। सब्सक्राइब टीचर ने भी कर रखे होंगे, लाइक मारने वही आते, लेकिन बच्चों ने बनाया पॉपुलर। तो पॉपुलैरिटी और फेम पे बात ना करें ना साहब तो ही अच्छा होगा। अगला मुद्दा आता है साहब बिजनेस का। हाँ जी लीजिए सर, बिजनेस पे क्या बोलूंगा भाई। मैं बिजनेस करता हूं कि नहीं करता हूं? बिल्कुल करता हूं सर, खून में है सर बिजनेस, खून में। ये एक ऐसे कतरा काटोगे यहां से बिजनेस निकलेगा साहब। 10 साल का था, अपने घर के नीचे वीडियो गेम की दुकान खोल दी थी। 15 साल का था, कॉमिक्स की शॉप लगानी शुरू कर दी थी साहब मैंने, राइट। सीए में एंट्री ली, आर्टिकलशिप के साथ साथ कोचिंग देता था। 12th पास करी, 12th वालों को कोचिंग दी, बीकॉम पास करी, बीकॉम वालों को कोचिंग दी, सीए पास करी, सीए वालों को कोचिंग दी। आगे कोई और कोर्स करूंगा वो पास करूंगा, उस कोर्स के बच्चों को कोचिंग दूंगा। बात करते हैं बिजनेस की। है बिजनेस चल रहा है, भगवान की दुआ है, बच्चों का प्यार है, आपका नहीं चल रहा बताओ। और जब अंबानी साहब ये करें, टाटा साहब ये करें तो वो बिजनेस है। हम करें तो सर आपको वो चनूने काट रहे। वो चनूने वाला डायलॉग मैंने उठाया मिर्जापुर से। जस्ट थिंक ओवर इट। क्या परेशानी है बिजनेस से बताओ ना। आपके पिताजी बिजनेस नहीं करते क्या भाई? रिक्शा चलाने वाले से लेके मुकेश अंबानी तक हर कोई सर अपने लिए रोटी कमाना चाहता है, हर कोई मेहनत करके, मक्कारी से नहीं, मेहनत करके। और हम भी वही कर रहे हैं साहब, मेहनत करके, समझ गए। और मुझे तो इतना पता है साहब, मैं गोलगप्पे भी बेचता ना, मैं रिक्शा भी चलाता, तो वहां पे भी सर कमाल करता, कमाल।
वो ऐसा ही कमाल करता कि पूरी दुनिया में सर कोई भी आता है तो बोलता उस रिक्शे वाले के पास जरूर एक बार बैठना है। करिए, आप भी करिए, नहीं हो रहा तो मुझसे बताइए, मैं आपको एसएम पढ़ाता हूं, मैं आपको सिखाता हूं साहब बिजनेस कैसे करना है। किसी के बिजनेस से, किसी की पॉपुलैरिटी से, किसी की मनी से, किसी की फेम से मत जलो। सोचो उसको कैसे मिली और वैसा बनने की कोशिश करो, इंस्पिरेशन लो। कमाल करते हैं सर, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। चलिए अब सर और आपको कुछ 2-3 बातें और बताते हैं। हाँ सर, आपकी बाकी टीचर से क्या लड़ाई है? भाई मेरी किसी टीचर से कोई लड़ाई नहीं है। मैं भी जब भाई आया था शुरू में तो बहुत ऐसा मुझे लगता था कि ये कैसे, वो कैसे, फलाना कैसे, लेकिन मैंने इस बात को बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से समझा। देखो भाई, मैं अपने प्रोडक्ट को किसी के प्रोडक्ट से कंपेयर करता हूं, चाहे फीस वाइज या क्वालिटी वाइज, मुझे वो लड़ाई नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है सर? टोयोटा गाड़ी लॉन्च करती है तो सर वो टोयोटा बताती है फर्स्ट इन क्लास, टोयोटा कंपेयर करके बताती है कि साहब इस गाड़ी में ये फीचर है, इस गाड़ी में ये फीचर है, हमारी गाड़ी में ये फीचर है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ फीचर्स कंपेयर करता हूं। बाकी भाई किसी व्यक्ति से, किसी ह्यूमन बीइंग से मेरी कोई पर्सनल बीफ नहीं है किसी भी तरीके की, राइट। और कुछ लोग, मैं आपको बताता हूं, यहां पे स्टूडेंट भी बहुत जो है वाइटल रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं साहब? स्टूडेंट लड़वा रहे हैं सर टीचर्स को। आज मेरी 2 टीचर से बात हुई, 2 टीचर से। नंबर 1, अभी चलो नंबर 1 वाले बाद में बताऊंगा, पहले नंबर 2, आज मेरी रजत जैन सर से बात हुई। मैंने आज तक उनका यूट्यूब चैनल नहीं देखा साहब, आज तक। उनसे मेरी लास्ट ईयर बात हुई थी, उनको मुझसे कुछ काम था, मुझे उनसे कुछ काम था। बहुत अच्छी तरह हमने बातचीत करी, बहुत प्यार से और बहुत प्यारे नोट पे। सर की शादी हुई, सर ने मुझे इन्वाइट किया, मैं जा नहीं पाया किसी कारण से। बहुत प्यारे नोट पे सर हमने बात करके रखी। उसके बाद ना मेरी उनसे कभी बात हुई ना कुछ हुई। और आज मुझे एक स्टूडेंट फोटो भेज रहा है, वीडियो भेज रहा है कि रजत जैन सर आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं। मैंने उस बच्चे को ये रिप्लाई किया, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, दिखा दूंगा, आप उस बच्चे से पूछ सकते हैं। उस बच्चे का भी नाम बता दूंगा जिसको सबूत चाहिए हो। मैंने बोला भाई मैं वीडियो बाद में देखूंगा, पहले मैं रजत सर से बात करूंगा। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, दिस इज मैच्योरिटी। कि साहब अगर कोई टीचर आपके अगेंस्ट कुछ बोलता हुआ ऐसा कोई बच्चा कह रहा है तो टीचर को जवाब ना देके ना आप सीधा ना टीचर से बात कर लो। ये मेरे साथ हुआ। इससे पहले मैं आपको बताता हूं, एक इतना बड़ा कांड हुआ था, उस कांड के पीछे जो बंदा निकला ना, उस लेसन से मैं ये समझा कि साहब कोई लड़ना नहीं चाहता है। कुछ हवाबाज लोग होते हैं बीच में जो लड़वाना चाहते हैं। और मैंने डायरेक्टली फोन किया सर को, डायरेक्टली मैंने बोला सर बताओ क्या दिक्कत है? सर सामने हूं सर। और मैंने ट्विटर पे भी क्लैरिफाई कर दिया। तो मत समझो साहब ये किसी के साथ कोई बीफ नहीं है भाई। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच रहे हैं अपने अपने, और भाई जिसका प्रोडक्ट सुपीरियर होगा वो बिकेगा, जिसका प्रोडक्ट सुपीरियर होगा उसकी ऑर्गेनाइजेशन आगे चलेगी। दैट्स इट, पीरियड, दैट्स इट, फुल स्टॉप। मैंने किसी को पर्सनली कभी कुछ कहा हो तो बताओ, बल्कि मुझे पर्सनली किसी ने कुछ कह दिया हो तो भाई ठीक है, मैं तो फिर उसके बाद अवॉइड करने लग जाता हूं। एक बार कह दिया था किसी ने, बस उसके बाद अवॉइड करने लग जाता हूं मैं इस बंदे को कि भाई इससे लड़ने का मजा नहीं है। प्रोडक्ट वाइज आना, देखना भाई किसके प्रोडक्ट में कितना दम है, देखना कौन क्या कैसे परफॉर्मेंस देता है, राइट। तो भाई हम तो साफ सीधी बात है हमारी। और ये भी एक टीचर है भाई जो अपने टेलीग्राम चैनल पे ये मैसेज भेज रहा है, और वो क्या क्या मैसेज भेज रहा है वो सारे स्क्रीनशॉट है मेरे पास। उस टीचर का मैं नाम नहीं लेना चाहता। अगर मुझे उस टीचर से डायरेक्टली बात करनी होगी मैं उस टीचर से भी डायरेक्टली बात कर लूंगा, लेकिन वो टीचर को मैं लायक नहीं समझ रहा। क्यों नहीं समझ रहा? जो इस तरह के मैसेजेस कर सकता है, जो इससे भी गंदे गंदी चीजें बच्चों को भेज रहा है मैसेजेस में, जो बच्चों को मोटिवेट कर रहा है कि भाई आप और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कांटेक्ट करो ताकि हम लोग जो हैं आईसीआई के अगेंस्ट कैंपेन चला पाए। शर्म नहीं आती सर आपको कि आप दूसरी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करके आईसीआई के अगेंस्ट कैंपेन चलाना चाहते हो? इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि आप हो नहीं उस लायक। आपने जो कांड किए ना, कोई बच्चा अगर मेरे अगेंस्ट लिखता है उसको एप्रिसिएशन भेजते हो ट्विटर के मैसेज में। अरे बाबू बच्चे हैं भाई, वो बच्चों का मन जो है ना वो पता है कैसा होता है, क्ले जैसा, और आप उस क्ले के अंदर हेटरेड भर रहे हो उनको आप ही कर। और वो बच्चा मुझे मैसेज दिखा रहा है, देखो सर मुझे मैसेज आया, मैंने आपके बारे में गलत बोला, मुझे एप्रिसिएशन मिली है। और उस बच्चे को भी रियलाइज हुआ उसने क्या किया। एनीवेज चलिए, तो ये तो सर अदर टीचर्स की बात आ गई। अब बात करते हैं सर सीएफए इशू। तो संजय सर से ही बात कर लेते हैं, संजय सराफ सर से। और संजय सराफ सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आज से कुछ साल पहले जब मैं उनको जानता भी नहीं था, शायद वो भी मुझे नहीं जानते होंगे, तब मैंने एक वीडियो बोला था कि सर सीए फाइनल एसएफएम जो है आप संजय सराफ सर से पढ़ सकते हो बिंदास, बोला था मैंने बात। और अभी एक इशू आ रहा है कि संजय सराफ सर की एक वीडियो वायरल हो रही है कि उन्होंने सर कुछ बोला है मेरे बारे में एटसेट्रा एटसेट्रा। अगेन मैच्योरिटी, सीधा संजय सराफ सर को कांटेक्ट किया मैंने सीधा, और उन्होंने प्योरली वॉइस नोट भेजा है मुझे। उन्होंने साफ बोला सर मैंने आपके बारे में नहीं, ये आपके बारे में नहीं है, ये आपके बारे में नहीं है। वो वॉइस नोट मैं यहां सुना देता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है साहब, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जो होती है ना उसे पब्लिक करना सही नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि संजय सर से मेरी बात हो गई है एंड देयर इज नो बीफ एट ऑल। उन्होंने क्लियरली बात बोल दी है। और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को ऐसे पब्लिकली बोलना कि भाई मैं आपको वो वॉइस नोट सुना दूं या स्क्रीनशॉट्स भेज दूं, आई थिंक वो सही नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद अगर कोई और मुद्दा उठता है तो सर मुझे ये एक एक्शन के तौर मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा अपने आप को रोक रहा हूं ये करने से। वॉइस नोट आ गया सर का, मैंने अपनी पूरी टीम को भेजा है।
अपनी जो इंटरनल टीम है, क्योंकि उनको भी चिंता हो रही थी कि सर ऐसा कुछ हुआ क्या। सो प्लीज़ आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है भाई कि ये सब जो है ना, ये सब के सब आप पहली बात किसी के, मैंने आपको आज तक बोला इस टीचर को जाके बोल के आओ, आज तक बोला मुझे बता दो, क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए साहब, मैं चाहता ही नहीं आप कभी ऐसा करें। हमेशा मैंने आपको सिखाया काम रहें और काम से काम रखें, कीप काम एंड कीप काम से काम। पढ़ें सर, मोटिवेटेड रहें, अपने अंदर स्किल्स के एडिशन करें, ऐसे स्किल्स सीखो साहब जो किसी के पास ना हो, आपके स्किल के लिए आपको जाना जाए, राइट। नहीं तो आपको अभी दिक्कत नहीं लग रही है, आपको भी दिक्कत नहीं लग रही साहब, आप रुकिए थोड़े समय, आप रुकिए थोड़े समय। दुनिया जिस तरह से चल रही है ना साहब, आपको दिक्कत होगी और बहुत भयंकर दिक्कत होगी अगर आपके पास स्किल नहीं है। फिर आप चाहे सीए हो, चाहे आप सीएफए हो, चाहे आप कोई भी हो, आपको दिक्कत होगी फिर। और रही बात सर सीएफए की कोचिंग की, तो ये भी सुन लो भाई, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूं सर, हम तो सब्जेक्ट छोड़ना चाह रहे हैं, ना मैं सीएफए कर रहा हूं, ना मैं सीएफए में कुछ पढ़ा रहा हूं। हाँ, आप एडू 91 पे जाके देखते हैं जब, तो नितिन गुरु सर पढ़ा रहे हैं, मैं उसमें कुछ मेंटरिंग सेशन लेने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी नितिन गुरु सर ने बोला सर एथिक्स पढ़ा लेना, क्योंकि सी फाइनल के प्रोफेशनल एथिक्स भी हैं, आपने आईपीसीसी के एथिक्स भी पढ़ाए। तो मैंने कहा मैं देखूंगा, सोचूंगा, एक आधा लेक्चर ले लूंगा, वो भी एथिक्स पे, नॉट ऑन फाइनेंस। मैं तो अपने सब्जेक्ट कम करने की कोशिश कर रहा हूं भाई, छुटकारा चाहिए मुझे। सिर्फ एक आध सब्जेक्ट से प्यार है, ऑडिट से पूरा प्यार है, सब सभी, तभी उसको सीए फाइनल में शुरू किया, और इतने सालों बाद शुरू किया, बहुत सोच समझ के। तो प्लीज़ कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी शेयर करने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले हज़ारों बार सोचें। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन सर मैं दे नहीं सकता हूँ। मुझे लगा ये मैं मुझे लगता था ये उधारी है मेरे ऊपर, मैं आपको सब ये बताऊँ, आई ओ यू दिस। तो अब बिल्कुल भाई एकदम आई एम फीलिंग लाइट लाइक अ फेदर एंड एंजॉइंग माई लाइफ एज यूजुअल। बट ये बात आप याद रखिए कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेके भड़काया जा रहा है कि सर स्टैंड नहीं ले रहे। भाई स्टैंड 13 जून को ले लिया था, उससे पहले भी ले लिया था, लेकिन क्या करें, हमारा प्यार इतना है ना, इतने सारे बच्चों का प्यार है, उनको कैसे सारे प्यार दिखाएं। तो अब जब भी कोई स्टैंड पूछेगा, ये वीडियो ले और भाई निकल पहली फुर्सत में, राइट। अभी भी कोई क्लैरिटी चाहिए साहब, बताओ मुझे। और मैं आपसे बोल रहा हूं सर, मैं पर्सनली अवेलेबल हूं। मैंने आप लोगों से जितना मैं अवेलेबल रहा हूं आप लोगों के लिए, आप बता दो उतना कौन सा टीचर है, कौन से टीचर ने आपके साथ मिलकर सर, ये कोई भी एक समझदार टीचर बता दो जो बहुत बड़े स्टेचर का टीचर हो, जिसने सर आपके साथ मिलकर कैंपेन चला दिया हो, कैंसिल करो एग्जाम, बल्कि आपको डांट और लगाई थी आके कि क्या कर रहे हो आप लोग ट्विटर पे, कैंसिल 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 कैंसिल। आपसे कुछ बोला नहीं गया, आपको लग रहा है साहब ये अकेला, इसको पकड़ लो, इसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चला दो। अभी तो एक बहुत और बड़ा खुलासा है, वो मैं कर नहीं रहा, मैं कह रहा हूं छोड़ो, बिजनेस फाइट को बिजनेस पे रखते हैं। अरे भाई साहब कर लो जो भी करना है, मुझे पता है मेरे टीचिंग में जब तक दम है ना, तब तक सर हमें कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और जिस दिन मुझे लगेगा कि सर मेरी टीचिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, सर मैं खुद छोड़ दूंगा। इतना बड़ा दिल और इतना बड़ा सर मेरे पास हिम्मत है कि भाई मैं छोड़ दूंगा जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा, राइट। मुझे किसी से ये सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप में से कुछ लोग अभी बोल सकते हैं सर फलाने ने आपकी क्लासेस दी थी उसे छिन लगी। भाई मैं तो कह ही रहा हूं ना, 90% लोगों का फीडबैक सही आता है भाई, 10% तो नहीं आता। और जो आपको एक कहता है कि उसके 100% बच्चों का फीडबैक सही आता है, सर आई एम रियली सॉरी, वो आपको गलत कह रहा है, झूठ कह रहा है। 100% इज अ शैम, छल है वो, राइट। चलिए, तो ये मेरी बातें थी, आई होप आप लोगों ने सुनी, आप लोगों को समझ आया। और फिर से सर स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, आईसीए को क्या करना चाहिए मैंने वो भी बता दिया है। और देखिएगा क्या होगा, आप ये भी देख लीजिएगा। अभी तो बहुत सारी ऐसी इंटरनल चीजें हैं, अगर मेरी किसी व्यक्ति से बात हो रही है इंस्टीट्यूट में बहुत बड़े लेवल पे, तो मैं उस बेचारे की, उसने जो रिस्क लेके मुझे फोन करके मुझसे बात की है, डिस्कशन करी है, मैं वो आपके सामने डिस्क्लोज करके उसकी बेइज्जती कर दूं? उसने जो मेरे पर विश्वास दिखाया मैं उसकी बेइज्जती कर दूं? क्या बात करते हो आप यार? उसने कितना विश्वास करके मेरे पास फोन किया होगा? आधा पौना घंटा जब भी मेरे से बात हुई, तो बताओ कितनी विश्वास करके उस बंदे ने मेरे पास फोन किया होगा? आप मेरे पास विश्वास करके फोन करते हो सर, मेरी जिंदगी में दिक्कत चल रही है, मैं पब्लिकली बोल दूं उस चीज को? साहब मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझिए इस बात को। और देखिएगा आप क्या होगा, ये वीडियो प्लीज रखिए अपने पास, और जब भी आपको दिक्कत महसूस हो वीडियो देखिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर।